हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं आपका चिके प्रजापति। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अनोखा और जहरीला जीव के बारे में बताने वाला हूं। एक छोटा सा जीव है जिसका नाम है बिच्छू, जिसको हम स्कॉर्पियन कहते हैं। वैसे आप लोग बहुत सारे कहानियाँ किस्से सुने होंगे कि हमारे समाज में बलित्याग और बलिदान की अनेकों देवियाँ हुई हैं और कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो उसी में से एक छोटे से जीव के बारे में जो आज हम बताने वाला हूं आपको, वह भी अपने बच्चों के लिए अपने जान की परवाह नहीं करती है और अपने बच्चों को है ना जिंदा रखने के लिए अपने जानों की परवाह नहीं करती है। तो आइए इनके बारे में हम जानें और पहले बेसिक चीज़ जानते हैं, उसके बाद इसकी कहानियों को मैं बताऊँगा ये क्यों त्याग बलिदान की देवी कहलाती है और इनकी जीवन कैसी लीला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिच्छू कहते हैं इसको, और ये इसको स्कॉर्पियन कहते हैं इंग्लिश में। और ये साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन है, स्कॉर्पियंस है ये। ठीक है, क्या ये स्कॉर्पियंस है। अब यहाँ बात है फाइलम की बात करते हैं। फाइलम में होता है संघ सबसे बड़ा संघ ये आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो ऐसा संघ है जो जितने भी सारे वर्ल्ड में संघ बनाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा संघ होता है। क्योंकि इसमें 9 से 10 लाख जातियां इसमें शामिल की गई है। बिगेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड की किताब इनको मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं जातियां, स्पीशीज कितनी इसमें हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, ये 2000 जातियां इसमें पाई जाती हैं। और लेकिन 30 से 40 जातियां ऐसी हैं जो पॉइजनस होती है, जो जहरीला होती है, जिसके जहर इंसान को मार सकता है। ठीक है, चलिए आगे। और भारत की बात करते हैं तो इंडिया में इससे पहले कुछ दिन पहले जो है मात्र 100 जातियां इसमें थी, लेकिन 2 जातियों की बढ़ोतरी होने के कारण अब जातियों की संख्या 102 हो चुकी है। चलिए अब औसत जीवन काल की बात करते हैं। तो ये जो स्कॉर्पियन की औसत जीवन काल जो होती है 2 से 6 वर्ष होती है, कहीं कहीं 2 से 8 वर्ष भी दिखाई गई है। ठीक है, आगे एवरेज की बात। तो एवरेज लाइफ स्पैन है मैं 2 से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 तक जा सकता है, लेकिन मोस्टली बुकों में 2 से 6 दिया हुआ रहता है, इसलिए मैं आपको 2 से 6 वर्ष ही दर्शाया हूं। और ये बीबीपेरस की बात मैं करूं, ये जंतु जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, अर्थात ये अंडे जो होते हैं ये अंडे देते हैं। अब यहाँ कहानियां आती है, अंडे देती है अर्थात अंडे कितना अंडे देती है। तो ये जंतु जो है एक बार में 100 अंडे देती है। ठीक है, 100 अंडे, छोटे से जो बिच्छू है 100 अंडे देती है। अब कहानियां यहीं पे स्टार्ट होती है इनकी कि सबसे पहले एक बार में 100 अंडे देती है और जीवन में इनका जीवन काल अगर इतने वर्ष का है तो फिर कैसे मिनिमम और मैक्सिमम की ओर जाता है। तो चलिए मैं बता दूं आपको, इनका जो जन्म देने के तरीके जो हैं अजीबोगरीब टाइप के हैं। सबसे पहले स्पेशल इसके ऑर्गन्स नहीं है जो कि बच्चे इशू हो, उसके लिए इसकी कमी भगवानों ने इसको बनाई गई है ना, भगवान ने कमी बनाई है, जिसके कारण से क्या होती है अंडे तो देती है और अंडे शरीर के अंदर ही विकसित हो जाते हैं, शरीर के अंदर ही डेवलप कर जाते हैं। जिसके कारण से जब समय पूर्ता है तो समय पूर्णे के बाद अब छोटे जगह में 100 अंडे विकसित हो चुके हैं, उसकी साइज बढ़ चुकी है। अब अंडे तो बाहर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, तो वो उसके जो मादा स्कॉर्पियन होते हैं उसके शरीर ही फट जाती है, उसका बॉडी ही फट जाता है, उसका स्टमक जो पेट है वही भाग फट जाता है, जिसके कारण से फटने के क्रम में ही बच्चे भी क्या होते हैं क्रैक करके हैट्स करके बच्चे भी निकल रहे हैं। तब तक बच्चे को उससे मैंने पोस रहा है, देख रही है, देखभाल कर रही है, अपने पीठों पर लेके जा रही है, अनेकों कहानियां मिल रही है। ठीक है, अंडे से फूटते गया, बॉडी उसका फूटते गया, वो निकलते गई और उसी रूप में बच्चे को पालन पोषण करने के लिए अब कहाँ जाएगा, तो बस अपने माँ के शरीर को ही नोच के खाती है, उसी को अपना भोजन समझती है और उसी पे वो डिपेंड रहती है। जब तक वह बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है तब तक माँ के बॉडी को ही नोच के खाते रहती है। और एक समय ऐसा आता है, मालूम चलता है कि माँ का पूरा शरीर खत्म है और वह मादा जो है खत्म हो जाती है, अपनी जान की परवाह नहीं करती है। एक तो ये कहानी हो गई इनके जन्म की बात। अब कभी कभी इसमें एक भ्रांतियां गलतफहमियां पली हुई है लोगों में, ये अपने आप को सुसाइड कर लेती। कब जब ये आग के चारों तरफ ये घिर जाती है तो अपने आप को ये मार लेती है। ये गलत बात है, ये मिथ्या बातें। एक्चुअली में ये होता क्या है, ये हकीकत में ये जानवर जो होते हैं जंतु, छोटे जंतु, ये कोई किलोथर्मिक प्रकार का होता है। अब कोई किलोथर्मिक होता क्या है, अपने वातावरण के अनुसार मीन्स पर्यावरण के वातावरण जो होता है नेचुरल वातावरण, उसके अनुसार अपने शरीर को नहीं ढाल पाता है।
उसी को बोलते हैं हम पोइक्लोथर्मिक। तो उसी प्रकार का ये जीव होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आग के चारों तरफ ये कभी कभी घिर जाएगी तो अब क्या होता है, चारों तरफ आग है, बीच में ये बैठ गई है। अब वहां पर आग लगने के कारण क्या होता है, वहां का वातावरण का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, 75 से 70 डिग्री सी के आसपास पहुंच जाता है। और नॉर्मल जो जीवन इसका होता है 32 से 37 डिग्री सी पे ये आराम से जिंदगी जीती है। अब वहां का टेम्परेचर डबल हो गया है, अब अपने आप को कैसे मैनेज करेगी, तो फिर बचने का कोई चांस नहीं है। तो इसका शरीर जो धीरे धीरे क्या होता है, कारा हो जाता है, ऐठन हो जाता है और झुक जाता है, जिसके कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। और लोग क्या करते हैं, लोग क्या समझते हैं कि अगर आग के चारों तरफ से ये घिर जाएगी तो अपने आप को ये मार लेती है, ठीक है। लेकिन हकीकत में वह बात नहीं, अपनी सुसाइड खुद नहीं करती है। इसको ऑटोमेटिक है, क्या होता है, ऊपर से वो गॉड गिफ्टेड है कि इसको मरना ही पड़ता है और मरेगी ही मरेगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो उस टेम्परेचर को ये है इसका बॉडी नहीं सह पाती है और ऑटोमेटिक है इसका शरीर जो है ना, धीरे 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 मृत हो जाता है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे रोज जानकारी आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें और भी आपको दिखाता रहूं, जानकारी देता रहूं, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक एक नए वीडियो के साथ लेके फिर मिलता हूं, तब तक ओके, धन्यवाद।